बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खिश्त वतन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, स्पेशली जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि सियासत का दूसरा नाम है कि झूठ है। यही जो सियासी जमातें मुस्लिम नवाज़, राना सनाउल्लाह साहब और कई सियासी रहनुमा, वो कह रहे थे कि जी खान साहब असम्बलियाँ तहलील करें, पंजाब असम्बली और केपी के, तो हम फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। और जब खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है, तो ये अब इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन ऐलान नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की वो भी सूरत हाल, वो हालात ऐसे नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तहरीक एतमाद लाएंगे, फिर कभी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। इलेक्शन की तरफ वो जाना नहीं चाह रहे, चूँकि इलेक्शन को जिस तरह खान साहब ने 8 इलेक्शन लड़े और उनमें से खान साहब ने 7 इलेक्शन जीते, उससे इनको खौफ है कि शायद सूरत हाल वो ना रहे। और बदकिस्मती ये भी है हमारे मुल्क की कि पिछले 75 सालों में कुछ जो पॉलिटिकल जो साइंसदान हैं उन्होंने तजर्बे किए, और उसमें आपको पता है कि जिस तरह फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर ज़ियाउल हक साहब, यूब खान का दौर, ये सारे दौर में कितने साल ये ले गए। फिर जो सियासतदानों का दौर आया, तो उन्होंने भी फिर दिल खोल कर इस मुल्क को लूटा। तो कभी भी ये क्यों अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं रहते, और क्यों ऐसा तासर भी मिलता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हमेशा ही सियासत में एक रोल भी रहा है। और क्या बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो तरक्की क्यों नहीं होती। बांग्लादेश किस ज़माने में वहाँ पाकिस्तान के 1 रुपया वहाँ पर 2 रुपये थे, आज ये हालत हो गई है कि बांग्लादेश का जो 2.5 टका है, उसका हमारे 1 रुपये का उसका 2.5 टका वैल्यू देखिए ना, ख़त्म हो गई कहाँ। अब उनका जो एक जो है टका, वो पाकिस्तान में 2.5 रुपये उसके मिलते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, जो सियासतदानों ने दिल खोल कर लूटा। और जिस जिस तरह जिस जिस अदारे में भी, इस्टेब्लिशमेंट में हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या दूसरी हो, हर जगह पे हर किसी की एक जिम्मेदारी है। मगर क्या वजह है कि आज कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन है, उसका रवैया आप देख लें, वो किस तरह 22 तरीके से वर्क कर रहा है। तो खान साहब के ऐलान के बाद एक तो ये साबित हो गया कि मुस्लिम नवाज जो इलेक्शन से भाग रही है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो भी देखिए कितना अफसोसनाक है। जब से कहते रहे कि इलेक्शन, जब उनको कहें कि इलेक्शन करवा देंगे, तो हमेशा ही को एक साइड ओवर मुस्लिम नवाज़ की वो सपोर्ट करते नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और खान साहब के ऊपर जिस तरह आपको पता है, उनको सियासी तौर पर तो ये नहीं हरा सके, उनको एक टेक्निकली, लीगली उनको नॉकआउट करने के लिए किस तरह कोशिशें जारी हैं। और वो तोशा खाना का केस, और कभी वो गड़ी की देखे, गड़ी जो उसने बाई की, उसके ऊपर कितना हमारा मीडिया चला रहा है। मुझे अफसोस अपने मीडिया के ऊपर भी है। इनको शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था तो पूरा पूरा जो वीक उसके ऊपर प्रोग्राम करते थे। तो आज इतनी महंगाई हो गई, और इसके बावजूद मीडिया की खामोशी जो है, बड़ी अफसोसनाक है। मीडिया का मुंह एक तो इश्तहारात ने बंद कर दिया, और दूसरा जो है पॉलिटिकल साइंसदान है, उन्होंने उनको दबा के रखा है। और इस वजह से मीडिया खामोश है। और अफसोस की बात है कि ये कभी अपने मुल्क, अपनी कौम के बारे नहीं सोचते। ये कब हम सोचेंगे, कब देखेंगे कि यार हमारा अपना मुल्क है। अब जिस तरह खान साहब ने भी फरमाया कि 7.5 लाख जो है वो पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, हमारी करीम मुल्क से बाहर जा रही है। तो ये मुल्क चंद एलीट क्लास के रह गया है। यानी कि अभी मुस्लिम नवाज के देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के देखें, जब इनका दिल करता है बाहर सलमान शहबाज के ऊपर केसेस देखें। इस तरह जिस जैसे ही NRO इनको मिला, NRO 2, सारे केसेस ख़त्म हो गए। लेकिन जो मुस्लिम नवाज है या जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है
जब भी मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत हो या पीटीआई की, किसी की भी हो, जब हुकूमत आती है, ये अवाम के लिए कोई लेजिस्लेशन करें नहीं, ये हमेशा अपनी ज़ात के लिए करते हैं। जैसे इनकी हुकूमत आई, पहले ये कहते थे कि हम आके ठीक कर देंगे, जैसी आई सबसे पहले उन्होंने एनआरओ लिया, नैब के तमाम कवानीन जो है इस हिसाब से ड्राफ्ट किए कि सारे ये केसों में फारिग हो गए। देख लें, मुस्लिम नवाज़ के सारे लोग बरी हो गए हैं। अब सलमान शहबाज बरी, अब मरीम नवाज़ को पहले बरी कर दिया था, सलमान शहबाज भी बरी हो गए, और ज़रदारी के केसेस भी सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। देख लेंगे वक्त के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये क्यों ये ज़्यादती की जाती है ये हमारे ये अवाम के साथ? ये कौन ज़िम्मेदार है? हम किसको कहें कि इंसाफ मिले? जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो बेचारे बेबस नज़र आते हैं। वो कुछ करना भी चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, चूँकि जो पॉलिटिकली जो है हमारे पॉलिटिकल जो साइंसदान हैं, उनका दबाव है। चूँकि ज़ाहिर है उनका दबाव होगा तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा। ये इसमें खाली एक सियासतदान की ज़िम्मेदारी नहीं, ये पूरे मुल्क की सबकी ज़िम्मेदारी है। और अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह इमरान खान साहब को पैगाम भिजवा दिया गया है कि अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ी तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, और किस किस्म के जो मिसाइल किए गए हैं। और अफ़सोस कि देखें आज़म स्वाति के साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है। पहले उनको उनके साथ किस तरह उनकी नंगी जो है तस्वीर उनकी नंगा किया गया, भुना किया गया। फिर कैसे उनके साथ जो नंगी वीडियोज़ की उनकी फैमिली को शेयर की गई। फिर उनको साथ देखें, उनका केस बलूचिस्तान में कितने केस करवा दिए गए, फिर कराची में, सिंध में। क्या यार, एक 75 साल का बंदा, उसका क्या ज़ुल्म कर रहे हैं आप? और फिर साथ देखें खान साहब के ऊपर जैसे गोलियां चली, और फिर अभी तक देखें जो साबका प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर गोलियां चली हैं, कातलाना हमला हुआ है, और अभी तक उसके मुताबिक जो एक बाई लॉ उसका पर्चा बनता है, वो अपना पर्चा दर्ज नहीं कर सका। ये इसमें एक आदमी नहीं, मैं समझता हूँ सब जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमारा जो मीडिया है वो भी जिम्मेदार है, उसके लिए जो मेरे जितने हमारे सियासतदान हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और सियासतदानों के साथ मैं भी अभी रिक्वेस्ट करूँगा, जो वकला बरादरी वो भी अपना किरदार अदा करें। जितनी बार्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, और जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है, वो देखे कि ये किस तरह हमारे सिस्टम को यरगमाल बना रहे हैं। और खान साहब ने एक अच्छी चीज़ें की हैं। मुझे किसी का फ़ोन पाकिस्तान से आया था, मुझे याद है मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत थी उस वक़्त की। हमारे गन्ने का कारोबार है, वो जितनी शुगर मिल्स के मालिकान हैं हमें पैसे नहीं देते, और ये हमारे पैसे क्या करते हैं, हम गन्ना ले लेते हैं और कई कई महीने जो है हमें वहाँ पर वेट करते हैं। फिर जब उसका वज़न कम होता है फिर तोल के वो पैसे जो है वो एक साल तक दबा के रखते हैं, और बहुत तंग करके थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। और किसानों ने उस वक्त एहतजाज भी किया था, मगर मुस्लिम नवाज ने कुछ नहीं किया था। जब खान साहब ने एक कानून पास किया कि अगर जो पैसे ना दे उसके ऊपर पर्चा काटें उसको, और की जो ज़मानत उसकी ये जो नाकाबिल ज़मानत जो गिरफ्तारी वारंट भी निकालेंगे। मगर उसी को इन सब लोगों ने मिलकर, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, तो उसमें वो पंजाब में कानून पास कर दिया कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बना दिया। लेकिन उसका असर अब ये निकला है कि मुझे उसी लोगों ने किसान जो है पत्तों के लोगों में फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी खान साहब के इस इक़दाम की वजह से अब हमें पैसे टाइम पे मिल जाते हैं। देखिए कि जो अच्छे इक़दाम हैं वो नज़र आते हैं, चूँकि यहाँ यहाँ पर जब सियासी लोग, कारोबारी लोग सियासत में आ जाते हैं ना, तो फिर उनका जो है ना सियासत से फ़ायदा उठाते हैं अपने कारोबार का। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अपना मुल्क जो है वो नुकसान में जाता है। अब इनकी मिसाल लेने, मुस्लिम नवाज की मिसाल लेने, जो राय माल्डोन में एक कोठी थी, तो अब रायविंड में देखिए कितने हज़ार कनाल जगह पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जहाँ भी होगी कुछ सरकारी कुछ खरीदी होगी, बाकी जो गवर्नमेंट की ज़मीन जो 99 साल स्कीम पे ली होगी, इतनी ज़मीन वहाँ पे ले ली। अब हर जगह पे इनके यानी कि जो पॉलिटिकली जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया इस्तेमाल किया है। और रमज़ान शुगर मिल का आपको पता है कि वो केस आपके सामने है, को उसका जो नाला था वो जो है सरकारी पैसा खर्च करके बनाया। रायविंड के ऊपर जो उसको सारी सड़कें बनाई सब जो है वो भी सरकारी पैसे से बनाया। यानी कि ये एक जुल्म है,
اور یہ جس طرح غریب عوام بیچاری کس طرح بیچارے تکلیف میں لوگ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ ان کی تنخواہ سے جو ہے بیچاروں کے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بیچاری ایک تنخواہ سے اپنے گھر کا سسٹم چلا سکیں. وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں بیچارے گھر میں کیا حالات جا رہے ہیں. مگر یہ بے حس قسم کے لوگ اپنی ذاتی سیاست کے لیے ملک کی جو ہے سسٹم کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے کچھ سوچیں بیٹھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ملک کی بہتری کے لیے. اور خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو موقع ملنا چاہیے تاکہ دیکھیں جس طرح ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اور سارے حالات آپ کے سامنے نظر آئے. پھر ایک چلتی ہوئی جو معیشت تھی وہ اور تباہ ہوئی اور اب دیکھیں لوگ کتنے بیچارے اپسٹ ہیں. پٹرول کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی جو کی تو نہیں رہیں گی. اور اب بھی دیکھیں یہ بلاول بھٹو زرداری جب سے ان کو وزیر خارجہ بنایا اس میں جس 10 دن کے 12 دن یہ رہے پاکستان میں اس وقت سے یہ باہر کے دورے کر رہے ہیں اور 1 ارب سے 1.5 ارب کے قریب یہ پیسہ ان کے دوروں کے اوپر و شہانہ ان کی لائف کے اوپر باہر خرچ ہو رہا ہے. اور یہاں پر ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں امریکہ میں, وہاں جا کر $5,000 والے روم پہ ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر اندھا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے. ان لوگوں نے تو اربوں خربوں کی جو ہے کرپشن کر کے جائیدادیں پاکستان میں بنا لیں, ملک سے باہر جا کے میں پھر فلیٹ خرید لیے, دبئی میں جائیدادیں بنا لیں. مگر جو ہمارا عام طبقہ ہے غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں, ان کا کیا قصور ہے, اس کے لیے کون اٹھے گا. اگر خان صاحب نے ایک آواز اٹھائی ہے تو اس کے لیے میں جو ہے وکلا برادری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. وکلا تحریک ہمیشہ ہی جو ہے اپنا پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہا. اور جتنے یہ سیاستدان ہیں یہ کبھی جتنے بھی لاز بناتے ہیں ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے اگر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم آج کمزور ہے وہ اس کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں کیونکہ یہ چاہتی نہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو, رول آف لا ہو. چونکہ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کمزور ہو. یہ ججز جو ہیں جس طرح قیوم کو یہ فون کر کے کہتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دینی, اس کو اتنی سزا دینی, ان کو اس قسم کے ججز چاہیے, ان کو اس قسم کے چاہیے کہ یہ سسٹم کو یہ رومال بنانے کے لیے یہ اپنے مسلم نون نواز ونگ کے لائر ونگ بناتے ہیں, پیپلز پارٹی لوئر فارم, تحریک انصاف لوئر فارم, یہ پھر اپنے لوئر ونگز بناتے ہیں. اور جو وکلا برادری کو بھی استعمال کرتے ہوئے جو ہے جوڈیشل سسٹم میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے کیسز کا فائدہ جو اٹھاتے ہیں. اور جو ان کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ جوڈیشل سسٹم میں اپنے پراپر جو ہے رول آف لا کے لیے اہم اقدام کریں, اس کے اوپر جو ہے پیسے سپینڈ کرے. اس کے اوپر جب آپ پیسے سپینڈ کریں گے تو خرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا انصاف ہوتا ہوا ہے. لوگ جو انصاف کے لیے تڑپتے ہیں, مجھے کسی ایک میں لائیو فورم کرتا ہوں خوشبو وطن میں ایک ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ, تو ان میں مجھے ایک دوست ان کا میسج آیا کرے کہ کسی نے ہمارے پاس سے جعلی کیس کر دیا تو 2-2.5 سال وہ بندہ جیل میں رہا, 2.5 سال بعد وہ بندہ بری ہو گیا. اب اگر جو 2.5 سال بیچارہ جیل میں رہا, جعلی کیس کیا ہوا تھا, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے, کیونکہ یہاں پر وہ سسٹم ہے نہیں, کیونکہ اس کے ذمہ دار یہی سیاستدان ہیں. ناظرین میں چاہوں گا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو سیاست سے دور بھاگتا ہے, نوجوان طبقہ, میں چاہتا ہوں وہ انڈیپینڈنٹلی آزاد الیکشن لڑے, آزاد الیکشن پہ کھڑا ہو, چونکہ ایک ان کو کانفیڈنس بلٹ ہوگا. اب میں بھی پہلی بار آپ ہار جائیں کوئی بات نہیں, مگر نوجوان لوگ جو ہے ان کو سیاست میں آنا چاہیے. جو پرانے وقتوں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گند ڈالا, اور جو ہمارا پولیٹیکلی سسٹم اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا جو ابھی تک 75 سال کا کردار ہے وہ افسوسناک ہے کہ سسٹم کو انہوں نے پھلنے پھولنے نہیں دیا. اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی بڑی بڑی جو جتنے یہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ٹائکون ہیں, ملک ریاض ہو گیا, سعد رفیق جیسی ہو گئے, یہ جو ہے جتنے یہ بلڈنگ بنانے والے سارے پراپرٹی ڈیلرز, ان لوگوں نے بھی سسٹم کو تباہ کیا. سرکاری زمینیں اونے پونے داموں لے کے اربوں خربوں روپیہ کمایا. اور
اینڈ آف دی ڈے ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین انشاءاللہ ابھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے بہت سارے دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر ریگولر آپ ویلوگ نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے تو کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ چونکہ آپ دوستوں نے کے اصرار کی وجہ سے میں دوبارہ پھر شروع کی. انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا ہفتے میں 1-2 جو ہے ویلوگ لازمی کیا کروں. جتنے میرے دوست دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میرے دوست جو دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.